नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, तो कुछ बहुत एक्साइटिंग संकेत एशियाई बाजारों से नहीं थे और साथ ही साथ अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में प्रॉफिट बुकिंग दिखा के गई थी। तो आज लग तो रहा था कि बाजार या तो एक दायरे में फंसेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। दायरे में फंसे और उठापटक जबरदस्त देखने को मिली। आज ओपन हुए 17,287 के लेवल पे। आज के दिन का हाई है 17,337, लेकिन दिन के दौरान लो लगाया था 17,216 का। दोपहर में खरीदारी भी आ गई लोअर लेवल से और 17,300 के लेवल को फिर से कॉन्कर कर लिया। 17,314 के लेवल की क्लोजिंग है। 17 अंकों के बदलाव के साथ, 17 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी की, और निफ्टी बैंक 104 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। सेंसेक्स मात्र 30 पॉइंट्स गवाकर हुआ है बंद, लेकिन एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में ज्यादा आ गए। 32 शेयर्स गिरने वाले, 18 शेयर्स ही मात्र चढ़े हैं आज के सत्र में। ये चार्ट स्ट्रक्चर है निफ्टी का आपकी स्क्रीन पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट स्ट्रक्चर है। जो स्टार्स हैं वो है 4, क्योंकि इस हफ्ते 4 ट्रेडिंग सेशंस ही हुए बाजार में। एक दिन छुट्टी थी बुधवार के सत्र में, लेकिन ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है साफ तौर पे बता रहा है कि निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली गेन करके गए थे। देखिए, पिछले अगर आप दिनों का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो लोअर एंड से बहुत स्मार्टली रिकवर करके गए थे। 16,747 के लेवल से सीधा 17,187 पहुंचे थे। ये शुक्रवार की स्टोरी थी। लेकिन इस हफ्ते जहां पर पहला स्टार है वहां पर आई थी मुनाफा वसूली सोमवार के सत्र में, और तगड़ी मुनाफा वसूली बुल्स का कॉन्फिडेंस हिला गई थी। 16,855 का लो लगा दिया था, लेकिन उसके बाद मंगलवार के सत्र में बहुत स्मार्टली गेन करते हुए नजर आए थे। और वो जो गेन्स थे 17,200 के लेवल को जो कॉन्कर किया था हमने मंगलवार के सत्र में, उसमें अभी तक 17,200 के लेवल को बचा रखा है। तो यही एक लेवल है 17,150, 17,200 का जो लेवल है बाजार के लिए बहुत क्रूशियल है, और इसके लेवल के ऊपर रहेंगे तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक दायरे में हो रहा है ट्रेड। कोई बहुत फायरवर्क्स गुरुवार और साथ ही साथ शुक्रवार के सत्र में नहीं देखने को मिले हैं। इनफैक्ट एक रेंज ही देखने को मिली है। लेकिन आज के सत्र में एक स्टॉक एक्टिव हो गया और वो था टाइटन। निफ्टी का टॉप गेनर लगभग 5.25% की दौड़ लगा गया, और ये सब गेन्स शुरुआती सत्र में ही हासिल कर लिए, क्योंकि खबर आ गई 18% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने बोल दिया कि Q2 में है, जो कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस पे अपडेट दिया है Q2 का। उसमें 18% की सेल्स ग्रोथ बताई गई है, और साथ ही साथ 105 नए स्टोर्स भी टाइटन ने खोले हैं बीती तिमाही में। तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट आज के सत्र में पड़ गया। स्टॉक तेज था। इसके अलावा पावर ग्रिड, ग्रासिम, एनटीपीसी, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में माइनर गेन्स आते हुए नजर आए। लेकिन निफ्टी लूजर्स में आज टाटा कंज्यूमर को पाएंगे आप। इस हफ्ते एफएमसीजी स्टॉक्स का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर और डाबर ने जो Q2 अपडेट्स दिए हैं वो कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है। तो नतीजों से कुछ खास उम्मीद करने का मतलब बैठता नहीं है। एफएमसीजी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है, और टाटा कंज्यूमर आज 1.5% टूटा है, और बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स भी साथ साथ टूटते हुए नजर आए हैं। बीपीसीएल, एमएनएम, अल्ट्राटेक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स पे भी दबाव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। निफ्टी के टॉप लूजर्स की सूची में शामिल थे, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक आईटी, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, बैंक्स, फाइनेंशियल सभी में गिरावट थी। आज बिखरा हुआ मार्केट था, इनडिसीजन वाला मार्केट। मिड कैप गेनर्स, मिड कैप्स में क्या चप्ले हो रहा है रिजल्ट से पहले। उसमें जेपी एसोसिएट्स 15% चढ़ा है, हिम्मत सिंह का सीड लगभग 12% चढ़ा, ईकेसी 9% चढ़ता हुआ नजर आया, रतन इंडिया लगभग 8% चढ़ा है, किर्लोस्कर इंजन और साथ साथ मैजडॉक, ये स्टॉक्स 0.7% से लगभग 7.5% की चढ़ाई चढ़ गए। महिंद्रा सीआई आज 6% चढ़ा। जो तेज हुआ वो था जोमैटो, एकदम से जाते जाते बहुत तेज 6% तेजी के साथ हुआ बंद। पॉली मेडिक्योर, प्रिकोल, गति, ये स्टॉक्स थे तेज, 5.5% से 6% की छलांग आज के सत्र में। और मिधानी, इस स्टॉक में भी एक्शन तेज, इसको 5% ऊपर ले गया। एफएनओ गेनर्स में टाइटन तो दिखाई देगा ही आपको। आज निफ्टी का भी टॉप गेनर है, 5.25% की चढ़ाई इसने वायदा कारोबार में की है। सिटी यूनियन बैंक, एबीबी, टाटा कम्युनिकेशन और डेल्टा कॉप 3% से 4.5% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। जो नहीं चले उसमें था आज रैमको सीमेंट, ये स्टॉक 3.25% टूट गया। जुबिलेंट फूडवर्क्स 3% से ज्यादा टूटा है। इसके अलावा दालमिया भारत, बायोकॉन और गोदरेज कंज्यूमर, यहां पर आज के सत्र में नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग होती हुई नजर आई, और लगभग 3% डेंट पड़ा है तमाम स्टॉक्स पे। इस हफ्ते की बात करोगे तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से आई है खरीदारी, और निफ्टी लगभग 1.29%, निफ्टी बैंक लगभग 1.4% चढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन निफ्टी गेनर्स जहां पर एक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया, उसमें स्टॉक था कोल इंडिया। 8% की चढ़ाई इस बीते हफ्ते में कोल इंडिया ने दिखाई है, लोअर एंड से आई है खरीदारी। इसके अलावा ओएनजीसी बहुत हैमरिंग हो चुकी थी, लेकिन निचले स्तरों से पलटा तो लगभग 0.6% की चढ़ाई थी एक हफ्ते की। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेज था, 5 से 5.5% चढ़ गए, ये दोनों ही मेटल स्टॉक्स। और टाइटन, आज की तेजी इसको हफ्ते के दौरान भी लगभग 0.5% की तेजी के साथ इसमें कामकाज होता हुआ नजर आया एक हफ्ते में। आज बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था टाइटन में।
निफ्टी वीकली लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को पाएंगे आप, 5% गिरा है ये स्टॉक। वैसे भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आयशर मोटर्स 5.25% टूटा है। एचयूएल और टाटा कंज्यूमर 3.25% से 3.5% हफ्ते के दौरान टूटे हैं और एमएनएम में भी गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप वीकली गेनर्स ज्यादा दिखाई देंगे और उसमें भी डिफेंस और शिप बिल्डिंग से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो एक्टिव हैं। मैजडॉक, ये स्टॉक 28% तेज हुआ है इस हफ्ते, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों का ही ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो मैजडॉक कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है। इसके अलावा कोची शिपयार्ड 19% इस हफ्ते चढ़ा है। पॉली मेडिक्योर, महिंद्रा सीआईई और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 15% से लगभग 17% चढ़ते हुए नजर आए हैं। और चार्ट ऑफ द वीक बना है कोची शिपयार्ड, कमाल के रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं, 19% की चढ़ाई इस हफ्ते की बनी है। और ये चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है कोची शिपयार्ड का आपकी स्क्रीन पे। 433 इंपॉर्टेंट लेवल, एक हर्डल था 433 434। इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हमने पिछले हफ्ते देख ली थी, लेकिन कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स नहीं आए थे। वो धमाका हुआ इस हफ्ते जोरदार तेजी के बीच में, जब ये 434 435 के लेवल के ऊपर टिक गया तो उसके बाद तो वॉल्यूम्स देखिए आप, कितने जोरदार वॉल्यूम्स के बीच में आई है खरीदारी। 525 के आसपास की चढ़ाई दिखाई दे रही है। 19% के रिटर्न बैठे हैं इस हफ्ते इस स्टॉक में। लेकिन प्लीज किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ले, और ऐसे स्टॉक्स में जब बहुत स्ट्रांगली बढ़त आ जाती है तो किसी डिप का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसे भागते हुए स्टॉक को लेना समझदारी नहीं होती है। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इस हफ्ते बहुत आउटशाइन करके गया है स्टॉक और कंप्लीटली डोमिनेट कर गया है रिटर्न्स के लिहाज से। ये स्टॉक एक्टिव है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बनता हुआ नजर आया। आईपीओ अपडेट, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का जो आईपीओ है उसमें कमाल के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं। 29.43 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है ओवरऑल, लेकिन आप सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखिए। क्यूआईबी हिस्सा 62.28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, एनआईआई 24.5 टाइम्स, रिटेल हिस्सा 12.77 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो बहुत बेहतर आंकड़े थे। 500 करोड़ रुपए जुटाने चाहती थी कंपनी, वो तो बहुत ही आसानी से जुटा लिए। और अब देखते हैं कि लिस्टिंग कैसे होती है। तो जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं, ऑब्वियसली लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी से। अब आगे क्या होगा, देखिए आज जो अमेरिका में जॉब रिपोर्ट आई है उसका एक बड़ा इंपैक्ट अमेरिकन मार्केट पे देखने को मिलेगा, और देखते हैं उसका रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट्स पे सोमवार के सत्र में क्या होता है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में 17,150 17,200 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर रहते तो बुल्स का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और 17,450 17,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अभी मार्केट के लिए है। जो सबसे बड़ा इंडिकेटर बाजार पे काम करेगा वो है अर्निंग्स, तिमाही नतीजे जारी होंगे अब, और उसका एक बड़ा इंपैक्ट काउंटर स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक देखने को मिलेगा। और नतीजे देखिए आप, तमाम बड़ी कंपनियां रडार पर हैं। अगले हफ्ते 10 अक्टूबर को टीसीएस अपने नतीजे पेश करेगी। इसके अलावा 11 अक्टूबर को डेल्टा कॉर्प, जीएम ब्रूरीज के नतीजे हैं। 12 अक्टूबर को एचसीएल टेक, विप्रो रिपोर्ट करेंगे नंबर्स। 13 अक्टूबर को इन्फोसिस, माइंट्री, साइंट के नंबर आने हैं। 14 अक्टूबर को बजाज ऑटो, फेडरल बैंक, श्री सीमेंट, टाटा एलेक्सी के नतीजे हैं। और 15 अक्टूबर शनिवार वाले दिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी प्रू, एलएनटी इन्फोटेक के नतीजे आने हैं। तो रिजल्ट हैवी वीक रहने वाला है, इंपैक्ट तो पड़ेगा ही स्टॉक मार्केट पे। इसके अलावा अगले हफ्ते के कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं, मैक्रो इवेंट्स जो इंपैक्ट डालेंगे। पहले तो जो बाजार छुट्टी पे हैं वही देख लेते हैं। जापान और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया के बाजार 10 अक्टूबर यानी कि सोमवार वाले दिन बंद रहेंगे। 10 अक्टूबर को यूएस में जो एफओएमसी मेंबर हैं ब्रेनार्ड, उनकी स्पीच होगी, और जब भी ये बोलती हैं तो एक बड़ा इंपैक्ट डाल देती हैं स्टॉक मार्केट पे। तो ये भी इवेंट बहुत क्लोजली वॉच होगा। इसके अलावा 12 अक्टूबर यानी कि बुधवार वाले दिन 12 अक्टूबर को यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी जिसमें ब्याज दरें 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी गई थी, उसके मिनट्स जारी होंगे। देखते हैं वहां पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए आते हैं। और 12 अक्टूबर को तो खैर सिलसिला बहुत बड़ा है। भारत में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं। अनुमान है 7% से बढ़कर महंगाई 7.3% हो सकती है। 12 अक्टूबर को ही भारत में अगस्त आईपी के आंकड़े आने हैं। अनुमान है 1.7% की ग्रोथ रहेगी, पिछली बार 2.4% का आंकड़ा आया था। 12 अक्टूबर को ही यानी बुधवार वाले दिन यूके का जीडीपी आंकड़ा भी आना है। 13 अक्टूबर गुरुवार वाले दिन यूएस में सीपीआई महंगाई दर का आंकड़ा आएगा सितंबर महीने का। पिछली बार आया था 8.3% प्रीवियस मंथ में, इस बार 8.1% एक्सपेक्टेड है। देखते हैं, ये बहुत क्लोजली वॉच होगा ये वाला आंकड़ा। वैसे 14 अक्टूबर शुक्रवार वाले दिन भारत में WPI इन्फ्लेशन, थोक महंगाई दर के आंकड़े आएंगे। डबल डिजिट ही रहेगी, 11.5% का आंकड़ा एक्सपेक्टेड है, 12.41% था पिछली बार। और 14 अक्टूबर शुक्रवार वाले ही दिन चाइना पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि सितंबर महंगाई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े जो है वो चाइना में रिपोर्ट होंगे। तो मैक्रो इवेंट्स बहुत हैं, साथ ही साथ रिजल्ट हैवी वीक रहने वाला है। तो इसी के कारण आप देख रहे हो ऊपरी स्तरों पे बाजार थोड़ा फंसता हुआ नजर आया। देखते हैं बुल्स का ग्रिप यहाँ पर और टाइट करते हैं, और एक सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा क्वार्टरली अर्निंग्स।